बड़े पुत्र सुमित को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पुलहास आश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी के स्नान के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे, और जब जल दे रहे थे ना, तो उसी में एक गर्भ धारण करके मृग पानी पीने पहुंची और उसी क्षण सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का जो बालक था ना, वह पैदा हो गया और नदी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा और भरत जी महाराज ये दृश्य देखकर सोचने लगे, मैंने तुरंत कुछ नहीं किया ना, बच्चा मर जाएगा। तो बच्चा मर तुरंत छलांग लगा दी और बच्चे को बचा लिया। पर जीवन में एक बात याद रखो, जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है ना। या ठीक है, पर कभी कभी सात्विक विद्या भी जीव के बंधन में डाल देती है। अगर आप अच्छे से अपने जीवन को चल रहे हो ना, अपने कर्म को अच्छे से करते हो, पर कभी कभी ऐसी झंझट आ जाती है, ऐसी माया की काया आ जाती है ना, कि भजन भी छूटता है और हम सभी संसार के प्रपंच में फंस जाते हैं। आर्य सतदेव महाराज उस मृगी के बच्चे को लाए हैं, अपने आश्रम में रख लिए और उसको धीरे धीरे घास खिलाए, दूध पिलाने लगे। धीरे धीरे मृगी बड़ी होती जा रही है, वो हिरण का बच्चा बड़ा होता जा रहा। भरत जी महाराज आए तो भजन के लिए थे, लेकिन उसी भजन की जगह उस मृगी से आसक्ति हो गई। वो मृग एक दिन अपने झुंड के साथ चला जाता है। भरत जी महाराज उसी मृगी के विलाप में प्राणांत कर लेते हैं। ऋषभ जी महाराज गए तो भजन के लिए थे ना, लेकिन आसक्ति मोह ऐसी चीज है कि जिसको भी लुटती है ना, उसको मतवाला बना देती है, उसको न सत्कर्म करने देती है, न तो भजन करने देती है। और जब ऋषभ भरत जी महाराज मृगी के याद में अपने प्राणांत कर लेते हैं, अंते मति सागति, जब हम सभी मरते हैं ना, तो मरते समय जो हमारे मन में चलता है अंत में वही होता है। अगर हमने अपने मरते समय गोविंद का नाम लिया है ना, तो गोविंद के धाम को जाएंगे। और अगर हमने अपने मरते भी समय अपने काम, अपने धंधे, अपने परिवार पे ही आसक्ति लगाए रहेंगे ना, तो हम सभी गोविंद को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि कहते हैं अंते मति सो गति, जो आपकी मति में है ना, उसी प्रकार आपकी गति होगी। भरत जी महाराज मरते मरते हिरण को ही याद करते हैं, तो अगले जन्म में हिरण ही बनते हैं। तो हम सभी भी जब मरेंगे ना, तो हम सभी जिसका चिंतन करते हैं वही अगले जन्म में बनेंगे। अब आपके मन में ये आएगा कि पंडित जी अभी हम थोड़ी ना मरेंगे, हमारी तो मृत्यु निश्चित नहीं है। तो प्यारी, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान, परमात्मा ने हम सभी को सब कुछ प्रदान कर दिया, लेकिन 6 वस्तुओं को अपने पास रख लिए, जिसमें पहली वस्तु है हानि। आप कितना भी धंधा कर लो, उस धंधे में कब आपका घाटा हो जाए ना तो आपको पता है, ना तो हमको पता है। उसी प्रकार लाभ, आप किसी चीज का व्यापार करते हैं, एक बनिया जब दुकान खोलता है ना, तो उसको ये सुबह सुबह ये नहीं पता रहता कि हमारे दुकान में आज कितने ग्राहक आएंगे, हम कितना पैसा कमाएंगे। तो कहते हैं कितना लाभ होगा, हानि लाभ जीवन मरण। जब इंसान का जन्म नहीं होता, हम सभी को थोड़ी ना पता है कि अगले जन्म में हम सभी भेड़ बैल बनेंगे या गोविंद के धाम जाएंगे। क्या किसी को ये पता है कि हम मरने के बाद क्या बनेंगे?
या किसी को याद है कि हम पिछले जन्म में थे क्या? तो ना तो जीने का पता है, ना तो मरने का पता है, और आपके जीवन में कब कलंक लग जाए इसका भी कोई पता नहीं है। आपके जीवन में कब जस हो जाए, कब आपके जीवन में अपजस लग जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जीवन की बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि घर बन गया, जीवन की बड़ी उपलब्धि वो है मेरे प्यारे कि जिसमें निष्कपट निस्दाग आप अपने जीवन के प्राणांत कर दिए, जीवन भर बिना दाग के रहे, कोई कलंक नहीं लगने पाया। क्योंकि कहते हैं जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। ये जो ज्ञान होता है ना, जिसको हम विद्या कहते हैं, ये जल से भी पतली है, और जिसके पास विद्या है ना, जिसके पास विद्या रूपी धन है ना, वो व्यक्ति कहीं भूखा नहीं मर सकता, वो व्यक्ति किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, उसकी रास्ता कहीं ना कहीं हमारा कन्हैया जरूर व्यवस्था करता है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या ही विनय को प्रदान करती है, और विनय ही आपको धन दान प्रदान कराता है। फिर कहते हैं पाप भूमि से भारी, ये जो सृष्टि है ना, ये जो धरती है, लेकिन इससे भी भारी अगर कुछ है, इससे भी बड़ा कुछ है ना मेरे प्यारे, तो पाप है। हम सभी पाप करते समय नहीं डरते हैं, हम सभी पाप करते हैं, हम सभी किसी की जान को खा लेते हैं, किसी अपने जीभ के जीवा के स्वाद के लिए ना दूसरे के बच्चों का हरण करके खा लेते हैं, मांस मच्छी का भक्षण करते हैं। विचार करिए, अगर हमारी संतान है और अगर हमारी संतान को ना थोड़ी सी खरोंच आ जाती है तो हम सभी डॉक्टर हॉस्पिटल सब इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन हम दूसरे की बच्चों को भूंज के अपने किचन में ही खा रहे हैं। विचार करिए कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम सब जब उसके अंत्येष्टि क्रिया में जाते हैं, हम अंतिम संस्कार में जाते हैं ना, तो जब लौट के आते हैं तो हम सभी स्नान करते हैं। सबसे पहले हम सभी नहाते हैं कि अरे हम जलवा के आए हैं, अंतिम संस्कार करा के आए हैं, कहीं वो भूत बन के हमको परेशान ना करे। हम सभी अपने घर जब जाते हैं तो स्नान करते हैं बाहर ही, उसके बाद अग्नि का स्पर्श करते हैं, नीम का स्पर्श करते हैं, तब हम सब घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो मेरी मैया विचार करिए कि जब हम किसी की इंसान के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो नहाते हैं, तो आपका किचन कितना पवित्र हुआ। और जहां इंसान को जलाया जाता है उसको शमशान कहते हैं, और आपके किचन में भी तो किसी की जान ही पक रही है, आपके कुकर में भी किसी की जान पक रही है, तो रसोई आपके घर की कैसे हो गई? वो भी तो शमशान ही है, वो रसोई थोड़ी ना है। ऐसे रसोई में भोजन पाने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सब पाप इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जल का पानी तो दूर, ऐसे व्यक्ति की सूरत भी नहीं देखनी चाहिए जो दूसरे को मार के खाता है सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए। और ये जीभ का स्वाद भी ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। अगर आप सब्जी खाओगे तो उसका नमक 2 मिनट 4 मिनट मिर्ची रहेगी, उसके बाद मन उसी प्रकार हो जाएगा। मीठा खाओगे तो मन में मिठास रहेगी, लेकिन 10 मिनट बाद वो मिठास भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो जीवन में आपने एक बार खाया जीवन तो आपकी आनंद ले ली, लेकिन आपने अपने लिए पाप भी जो बनाया, किसी के बच्चे को मार के खाए हैं, तो उसकी आह जो लगेगी, उसकी हाय जो लगेगी ना, उसका पश्चाताप कौन करेगा? उसका दंड भी आप ही भोगेंगे। इसलिए किसी का प्राण नहीं लेना चाहिए। और कहते हैं फिर क्रोध अगन से तेज है। आज के समय पे लोगों को बात बात पे क्रोध आ रहा,
छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ रहा, लोग क्रोध में आके अपने सर तक को फोड़ देते हैं, क्रोध में आके दूसरे को मार देते हैं। ये क्रोध जो है ना, ये आग जो होती है, उस आग से भी जो तेज है ना, वो क्रोध है। व्यक्ति एक बार अग्नि में कूदेगा तो बच भी सकता है, लेकिन जब क्रोध की अग्नि में समाहित होता है ना, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। विचार करिए, अगर कोई अपराधी एक बार क्रोध में आके किसी को गोली मार दी, सामने वाला व्यक्ति तो मर गया, लेकिन क्रोध का बदला जीवन भर वो जेल में भोगता है। उससे छोटा सा अपराध, गलती से किया हुआ क्रोध उसके जीवन को बदल देता है, घर के सुखों को त्याग के कैद खाने की चारों दीवारों में रख देता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। जो व्यक्ति के जीवन में अगर कलंक लग गया ना, तो काजल जो होता है वो इतना काला नहीं होता, लेकिन ये जो कलंक रूपी धब्बा है ना मेरे प्यारे, ये आपको जीने नहीं देता। मृत्यु तो एक बार होती है, लेकिन कलंक रूपी मृत्यु जो होती है ना, पल पल इंसान को मारती है, तड़पा तड़पा के मारती है। इसलिए कभी जीवन में ऐसा हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमको कलंक लगे, क्योंकि चाय और चरित्र में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर सफेद कपड़े में चाय की बूंदे डालो ना, तो दाग अपना छोड़ ही देती है, और उसको कितना भी साफ करो ना, वो दाग मिटने वाला नहीं है। उसी प्रकार हमारा और आपका चरित्र है कि अगर चरित्र में एक बार दाग लग गया ना, तो आप कितने भी धनवान हो जाओ, वो दाग मिटने वाला नहीं है। आज दुर्भाग्य इस बात का है भारत का कि आज बच्चे बच्चियां इन सब चीजों को भूल गए हैं कि अगर हमारे चरित्र पे उंगली उठ गई ना, तो हम तो जो है सो है ही, लेकिन इस जो चरित्र है ना, इसको पवित्र रखने के लिए हमारे पिता की जो चप्पल घिस गई है ना, अपने बेटी के वस्त्र को लाने के लिए पिता अपने तन तक को बेच देता है। अपने पुत्र की खुशी के लिए, पुत्री की खुशी के लिए एक बाप अपने जीवन को दांव पे लगा देता है। लेकिन आज बच्चे उन्हीं माता पिता की पीठ पीछे गलत व्यवहार करते हैं, और व्यवहार करते हैं, और गलत कार्य करने के बाद उनको तो गलत कार्य कर लेते हैं, उनको अपने चरित्र से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उनके चरित्र पे बात आती है ना, तो उनके माता पिता को रोना पड़ता है। इसलिए हमको अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में जिसका चरित्र पवित्र है ना, उसका मन पवित्र है, उसका मन पवित्र है तो उसका मार्ग पवित्र है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अगर चरित्र पवित्र है ना, तो देश छोड़ विदेश कहीं भी रहेगा ना, भूखे नहीं मर सकता है। चरित्र से घिरा हुआ व्यक्ति कहीं पूजा नहीं जाता, और चरित्रवान व्यक्ति हमेशा पूजा जाता है। उसकी आरती भी उतरती है, उसका माला भी उतरता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में चरित्र से मजबूत रहना चाहिए, अपने कार्य से मजबूत रहना चाहिए। हमें इस बात से डरना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा दे,